अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीजी सेकंड सेमेस्टर बैच 2022 पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक लेक्चर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया को डिफ़ाइन करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है और जिन्होंने एडमिशन किया है 2022 में और इस वक्त वो सेकंड सेम में पढ़ रहे हैं, 2023 में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो पॉलिटिकल साइंस जो उनका मेजर और माइनर सब्जेक्ट है उसमें थर्ड लेक्चर आज हम अपलोड कर रहे हैं, जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया एक जैसा होता है, लेकिन आज हम पहले डिफ़ाइन करेंगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, और देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया का मतलब क्या है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था, इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ, इट इज़ अ बेसिक लॉ ऑफ ए स्टेट और इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ ए स्टेट थ्रू विच ए गवर्नमेंट ए पीपल कैन फंक्शन और कैन बी रूल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, ये एक ऐसा आइन है, एक संविधान है जो 1950 में से हमारे पास है। इसमें जो प्रोविजन्स है, जो आर्टिकल्स है, जो फीचर्स है, वो फीचर जो है अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होते हैं या इनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता है, अगर उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, तो उसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब हम डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन दो टर्म्स को, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना जो है, पहले हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने जैसे बोला, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक बुक होती है जिसको हम लीगल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं या एक बुक ऑफ लॉज भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ अ मीन्स टू अचीव द गोल। जो गोल एक स्टेट को, एक कंट्री को अचीव करना होता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इंडिया ने कुछ गोल, कुछ टारगेट अपने सामने रखे जिनको अचीव करना था। और वो टारगेट, वो गोल क्या था, दैट इंडिया विल बी अ सॉवरियन कंट्री, इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट कंट्री, देयर विल बी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया। सो इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे जो फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया। थर्ड थिंग इज अ कंपोनेंट और पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक पार्ट होता है। अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, ये एक आइडियोलॉजी है, एक थॉट है, एक आइडिया है कि हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को, जो हमारा गोल है, उसको कैसे अचीव करेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गोल होता है और एक ब्रॉड टर्म है। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ब्रॉड टर्म होता है। एक डेफिनेशन यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे। The definition is given by Michael Roosevelt. So he says that constitutionalism means imposing limits on the powers of the government and following the rule of law and protection of fundamental rights. यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो होता है ना, ये गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट कर देता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, यानी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फंडामेंटल राइट्स है, इन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करना। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन इन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन, इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट काम ना करना और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स जो है गवर्नमेंट काम करे, इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेंट्रल पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है, दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिलॉसफी है विच इज एसेंशियल फॉर ए डेमोक्रेटिक सेटअप। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मैंने जैसे बोला, पहले ही बोला, एक फिलॉसफी है, एक आइडियोलॉजी है जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए ज़रूरी होता है। बिकॉज जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। So government should according to wishes work according to the wishes of the people.
इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये कहता है कि गवर्नमेंट को भी फिर लोगों की विश के मुताबिक जो है काम करना चाहिए। देन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये क्या होता है? इफ देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन बट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन or the main core of the constitution is not being followed by the rulers, then we can say that we have a constitution but we do not have a constitutionalism. इसके एग्जांपल मैं बताऊं, हिटलर जो था, हिटलर के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन थी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो नहीं करता था, बल्कि वो अपनी मर्जी से सरकार चलाता था। तो हम कह सकते हैं कि दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ सिनोनिम फॉर लिमिटेड गवर्नमेंट। हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम जोड़ सकते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट के साथ, कि जो गवर्नमेंट हम बनाते हैं ये गवर्नमेंट जो है अंडर रूल्स, अंडर कंट्रोल रहे, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ए मीन्स टू अचीव। कॉन्स्टिट्यूशन का ही असली मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अचीव करना। यानी प्रैक्टिकली थ्योरी में तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं एक लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 395 आर्टिकल्स पे जो है मुश्तमिल है, या जिसमें पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे शेड्यूल्स है, लेकिन प्रैक्टिकली इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है कि नहीं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया। क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हमारे पास है, देयर इज नो डाउट, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, लाइक फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये फॉलो किए जाते हैं कि नहीं? कहीं हमारी गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप तो नहीं करती, वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइडलाइन तो नहीं करती, और जो उनको करना होता है वही तो नहीं करती। इसके बारे में हमारा जो मेन है वो है टॉपिक। तो इसलिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास पहली बात आती है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। कि फंडामेंटल राइट्स जो है, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हमारे स्टेट के अंदर होता है। गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाती है वो दे कैन नॉट हार्म द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, यानी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 जो है वो नहीं हो सकता। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह हम कहेंगे जो हमारे पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की गारंटी देता है कि जो भी कोई बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को अपने अलग अलग पावर्स दिए हैं। एंड आवर गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल ए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमारा वोटर है वो वोटर एक्सपेक्ट करता है अकाउंटेबिलिटी एंड आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। और इसलिए गवर्नमेंट जो है दे वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द वोटर्स। जो वोटर्स की ओपिनियन होती है, उनकी विश होती है, उसके मुताबिक वो काम करती है। देन वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया के पास जो जुडिशरी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता। दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ, क्योंकि रूल ऑफ लॉ वहाँ पे फॉलो किया जाता है। और वहाँ पे जो है किसी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट हमारे पास जुडिशरी है। और इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें आर्टिकल 21 है जो प्रोवाइड करता है लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पीपल कैन नॉट बी डिप्राइव्ड except by procedure established by the law. That means there has to be a legal justification for the deprivation of the life and liberty of a person. इसका मतलब ये होता है कि अगर स्टेट किसी इंसान की लिबर्टी या लाइफ को छीनती है तो उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूलर की मर्जी हुई तो वो किसी को भी बंद कर दे या उस किसी को भी मार दे। तो ये चीज़ें इंडिया में फॉलो की जाती है। और इस बेस पे हम कहते हैं कि इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक रियल एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जो हमारा आइडियोलॉजी था, जो हमारा गोल था कि हम इंडिया को एक सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे, उस गोल को अचीव करने में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पिछले
75 साल में बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है। जितने भी हमारे रूलर्स आए हैं, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स आई है, दे हैव वर्कड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आज भी हमारे देश के अंदर संविधान, आइन या जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, सबसे सुप्रीम लॉ माना जाता है। और कहीं पर भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी भी आर्टिकल की वायलेशन नहीं करते, क्योंकि हमारे रूलर्स कितने भी पावरफुल हो, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हार्म नहीं पहुंचाते। हाँ, देयर आर सम अमेंडमेंट्स, वी हैव मेड मेनी मोर देन 100 अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट ये अमेंडमेंट जो है इट इज़ ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। इसमें भी लोगों का बेनिफिट, लोगों की ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है। तो रूलर कॉन्स्टिट्यूशन को साइड लाइन करे और अपनी मर्जी से रूल करे, वो जो है आज तक इंडिया में नहीं हुआ, एक्सेप्ट जब हम इंदिरा गांधी के दौर की बात करेंगे, जब उसने जुडिशरी को साइड लाइन कर दिया, प्रेसिडेंट को साइड लाइन कर दिया था और इमरजेंसी जो है इम्पोज कर दी थी पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल, आर्टिकल 14 को वायलेट किया गया, आर्टिकल 21 को वायलेट किया गया। लेकिन इट वॉज ओनली वन टाइम, एक्सेप्ट दैट वी हैव सीन for last 70 years that the constitutionalism is really available in our country, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे पास है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, यानी जो गोल हमें अचीव करना है या जो आइडियोलॉजी इस कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे है, वो सारी चीज़ें हमने अचीव की है। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ थॉट हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, वो फॉलो किए जाते हैं और लोग जो है दे आर वेरी हैप्पी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज़ वाई आज हम पूरी दुनिया में सर उठा के कहते हैं दैट वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आवर गवर्नमेंट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, यानी द गवर्नमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट एंजॉयज द लिमिटेड पावर्स। इट इज़ नॉट कि जो भी गवर्नमेंट आएगी पावर में आएगी और फिर जो चाहेगी करेगी, ऐसा नहीं होता। दे वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है। और जुडिशल रिव्यू का एक फीचर भी है कि अगर कोई पार्लियामेंट ने कभी कोई लॉ पास किया तो जुडिशरी उसको इंटरवीन करती है, उसको रिव्यू करती है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो there are many other things which we have to study in this topic which we discuss later on इंशाल्लाह। आज के टॉपिक में इतना काफ़ी है। आई थिंक कि आपको ये टॉपिक जो समझ आया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क, कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, आप उन लिंक्स को ज्वाइन कर दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, लेक्चर नंबर 4, तो उसको भी ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।